आज ग्लोबल लेवल पर जो करंट वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्यूल प्राइसेस पर पड़ रहा है। अगर इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये एक सीरियस सिचुएशन है, सिंपल सवाल, अगर कल पेट्रोल 120 to 150 रुपीस पर लीटर का हो जाए, क्या तुम उसके लिए रेडी हो? हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज बदवाल है और मैं ईवी स्पेस में काम कर रहा हूँ। ईवी ग्रीन नाम से ईवी चार्जिंग स्पेस बिल्ड कर रहा हूँ। इस चैनल पर मैं आपको बताता हूँ रियलिटी ऑफ ईवी प्रॉब्लम, ग्राउंड रियलिटी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, फ्यूल प्राइसेस क्यों बढ़ता है और ईवी क्यों एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। जब भी वर्ल्ड में वॉर या टेंशन होता है, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होता है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, मतलब हम अपना ज़्यादा फ्यूल बाहर से खरीदते हैं। डेटा कहता है इंडिया 80 to 90% ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब ग्लोबल प्रॉब्लम इक्वल टू इंडिया में फ्यूल महंगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस में सिर्फ $1 का इंक्रीज इंडिया का इंपोर्ट बिल को अप्रॉक्स 12,000 करोड़ से इम्पैक्ट करता है। सोचो, अगर ग्लोबल प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ते रहें, वॉर के चलते पेट्रोल और डीजल प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे ही होंगे। गवर्नमेंट भी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको होता है? कॉमन लोगों को। डेली कम्यूट महंगा हो जाएगा, कैब फेयर्स बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ता है, सब चीजें महंगी हो जाती हैं। एग्जाम्पल, पेट्रोल के सिर्फ 10 रुपए बढ़ने का मतलब है पूरी इकोनॉमी महंगी, मतलब हर चीज का दाम बढ़ जाए। अब यहाँ ईवी एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन के आता है। वाई ईवी? इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल है, रनिंग कॉस्ट 70 to 80% तक कम है, फ्यूल डिपेंडेंसी कम हो जाती है, लॉन्ग टर्म सेविंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग टर्म सेविंग। 400 ईवी से 15 लाख लीटर फ्यूल की सेविंग ईयरली बेसिस में होती है और लाखों रुपए सेव। लेकिन ऑनेस्टली बात करूं, ईवी सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, वॉलेट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। बट कुछ चैलेंजेस हैं। चार्जिंग स्टेशन लिमिटेड है, रेंज एंजाइटी, लो अवेयरनेस, व्हीकल प्राइसेस आर वेरी हाई इन एवरी कैटेगरी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर। और ये सच है, लोग इसी वजह से स्विच नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ईवी ग्रीन के थ्रू चार्जिंग नेटवर्क बिल्ड करना, एक्सेसिबल स्टेशन बनाना, रियल ग्राउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैं सिर्फ इसी बात में कॉन्सेंट्रेट और पैशनेट हूँ, ऐसे हम चार्जिंग स्टेशन को पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट कर पाए, हर एक अपार्टमेंट में, हर एक बिल्डिंग में चार्जिंग स्टेशन क्रिएट कर पाए और ये एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। आने वाले टाइम में फ्यूल प्राइसेस अनस्टेबल रहेंगे, ईवी अडॉप्शन इंक्रीज होगा, चार्जिंग इंफ्रा बूम करेगा। ईवी अडॉप्शन से 1 लाख करोड़ का ऑयल इंपोर्ट सेव हो सकता है। ईवी अब सिर्फ इको फ्रेंडली चॉइस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक डिसीजन बन रहा है। बी रेडी फॉर द फ्यूचर, डोंट इग्नोर। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए टू बिल्ड दिस ईवी इकोसिस्टम। थैंक यू।